स्वरूप होता है सर्प का रूप में। जब शिवलिंग में आप कहीं कहीं देखे होंगे कि सर्प के रूप में आते हैं, वही हमारी शक्ति जब ऊपर की ओर चलती है, सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और शंभू की ऊर्जा जो होती है वह मस्तक की ओर जाती है। इसी को अध्यात्म शुरू कहते हैं। यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। कहने के लिए कोई कुछ कह सकता है, वास्तविकता अध्यात्म यहीं से शुरू होता है जब हमारी ऊर्ध्वगमन की शुरुआत होती है। और जब तक हम अधोगमन की क्रिया में हैं और अध्यात्म की बात करते हैं, यह केवल एक ढोंग है, ढकोसला है, बस कही सुनी बातें हैं। और इसमें जितनी भी चक्र हैं वो जागृत होती है और हम ऊर्ध्वगमन को उपलब्ध होते हैं। हमारा मणि जाकर मस्तक में आता है, वहाँ से आभा मंडल चालू होता है, जिसको मनीषी मणि वाले कहते हैं। बस सूक्ष्म रूप से आध्यात्म की यही परिभाषा है। और इसमें जितनी भी क्रियाएं हैं जो कि और जितने भी चक्र खुलते हैं उसका शक्ति प्रभावित होता है, मनुष्य के अंदर आकर्षण शक्ति आता है और वो उसकी हर क्रिया जब चक्र खुलती है तो हर क्रिया उससे प्रभावित होकर वो अपना प्रभाव दिखाती है, मनुष्य के प्रति आकर्षण लाती है और अपने शक्तियों के माध्यम से वो लोग जो कुछ भी करते हैं वो करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति में जा रहे तो चक्र तो खुलना ही है, क्योंकि योग कर रहे हैं तो ये क्रियाएं ऑटोमेटिक होना है। अगर भक्ति में है तो क्रियाएं भी खुलती है, मतलब परंतु ईश्वर की कृपा से। और उसमें दर्शन, भक्ति का अर्थ है कि दर्शन होना, उनको देखना है। जब ईश्वर मिल जाएंगे तो पूरा शरीर ईश्वर के स्वरूप में आ जाता है, वो सब कुछ देख लेता है इच्छा मात्र से। लेकिन जब योग साधना कर रहे हैं, जब क्रिया से गुजर रहे हैं, तो ये सब क्रिया चक्रें अपने आप खुलती जाएंगी, बस आपको तो चलना है। इसको अदैवत कहते हैं। और जो भक्ति करते हैं वो दैवतवाद है, अर्थात दूसरा ईश्वर। वही अध्यात्म है, जब क्रिया सभी चक्रें खुलना स्वयं ईश्वर है। अदैवत शंकराचार्य का सूत्र, दूसरा कोई नहीं। तो हम ब्रह्मासी, वो शिव रूप है, ब्रह्मा विष्णु रूप, जिस रूप में अपने को देखे, गुरु का जो जैसे डायरेक्शन हो, गुरु जिस रूप में बताए वो अपने जिस रूप में देखें वही है। समस्त रूप में देखे, एक रूप में देखे, उसकी अपनी जिज्ञासा है। चलें, आध्यात्म का मतलब है कि जब कुंडली जागृत होती है, ये सारी चक्रें जब चलती है तो स्वाभाविक सबके अंदर, चेतन प्राणी के अंदर है, परंतु इसका मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मार्केटिंग की चीज़ नहीं है। अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में हैं और उनके प्रभाव से, शक्तिपात से अगर जागृति है, तो जब तक आप उनके साथ रहेंगे तब तक वो शक्ति कार्य करेगी। जब उनके सानिध्य से अलग होंगे, वो फिर अपनी शक्ति अपने जहाँ रहेगी वहाँ वापस चली जाती है। इसलिए इसका मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, इसका व्यवसाय नहीं होना चाहिए। ये तो सतत गुरु की जिज्ञासा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। आप अध्यात्म करें या भक्ति करें, योग करें या भक्ति करें, क्योंकि योग और भक्ति एक विपरीत दिशा में चलकर एक ही स्थान को उपलब्ध होती है। क्योंकि ईश्वर को उपलब्ध होना है, ईश्वर की प्राप्ति होनी है। जो कहता है अदैवत है, वो स्वयं ईश्वर के सदृश होता है। और भक्ति मार्ग कहता है कि दूसरा ईश्वर है, वो सर्वात्मक परमात्मा है, वो उसमें विलीन होना है। इसलिए भक्ति और योग एक विपरीत अवस्था में चलकर एक ही स्थान को उपलब्ध होती है। अब रही योग की बात, योग जब तक आप अपने अंदर आध्यात्म शक्ति को अपने स्वयं नहीं जागृत करेंगे, वो गुरु की कृपा से होता है। उसको क्रिया में उतरना पड़ता है, उसके लिए समय सीमित है। ऐसा करने से जो आपके अंदर, आपके मेहनत से, आपके परिश्रम से, आपके क्रिया से जो उत्पन्न होगा, वो कभी नहीं हरास होगा उसका, परंतु उसका एक मार्ग है, सिद्धांत है। उसके नियमों के पालन में रहेंगे तभी जाकर वो आपके पास रहेगी, अन्यथा वो भी निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए ये जो शक्तिपात है और जो अध्यात्म की जो भी चक्र हैं, आपको कुंडली से लेकर और शस्त्रार आज्ञा चक्र तक, ये सब आपको अपनी कमाई से हासिल करनी है। इसके लिए जिज्ञासा होना चाहिए और गुरु के सानिध्य में रहकर करने से यह बहुत जल्दी फलित होता है। परंतु इसको मार्केटिंग नहीं करना है। मार्केटिंग करने का मतलब हो कि आप लालची हो गए, और ये सब लालच बस नहीं होनी चाहिए। ये ईश्वर की उपलब्धि के लिए होनी चाहिए और संसार के कल्याण के लिए होना चाहिए। योग का मतलब कि संसार का कल्याण हो, आपके अंदर शक्ति होगा तो आप मानव समाज का कल्याण करें, संसार के हित की काम करें, इसका व्यवसाय नहीं करें। व्यवसाय करना एक तरह का ये पाप हो जाएगा। इसलिए गुरु के कृपा के द्वारा ये जागृत होती है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से अस्थायी रूप से आपको कभी भी
एक कामयाबी मिलेगी, अन्यथा क्षणिक फायदा के लिए करने से क्या फ़ायदा। और भक्ति जो है, भक्ति भी वही है, आप कहीं रहें गुरु के साथ आपके हैं, गुरु हर वक्त हर शिष्य के साथ रहते हैं और गुरु का काम है कि संकेत देना, उनको भटकने पर मार्ग बताना, मार्गदर्शन करना। इसलिए आप गुरु के भक्ति, उनकी सेवा और उनके चरणों में अपने लगन को लगा कर रखें। कोई भी काम करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, भक्ति करें या योग करें। जी, आजकल देखा जा रहा है कि कोई शिष्य गुरु के सानिध्य में जाकर शक्तिपात की प्रार्थना करते हैं कि हमको शक्ति दे दें। मान लिया आपने कमाया नहीं, गुरु आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपको शक्तिपात दे दिए हैं, तो कितना देर तक रहेगा? वो चार्जिंग कब तक चलेगा? जब तक उनकी साथ में है, सानिध्य में है, तब तक वो रहेगा। लेकिन जब उनसे अलग होंगे तो टूट जाएगा, क्योंकि आपके पास अपनी क्रिया, अपनी साधना, अपनी क्षमता नहीं है, वो आपकी ऊर्जा नहीं है। आप अपने शरीर के अंदर जो चक्र हैं उसको अपनी क्रिया से, अपनी ऊर्जा से उसको जागृत करेंगे, तभी जाकर वो आपके लिए अस्थायी रूप से रहेगा। ये भी कब? जब गुरु की कृपा हो और गुरु के मार्गदर्शन में चलेंगे तब। अन्यथा इसको व्यवसाय रूप देंगे तो ये सार्थक नहीं होगा। मान लिया कोई गुरु आपको दे दिया है तो उनकी चार्ज है, उनकी शक्ति आपके अंदर चल रही है, आपको देखने में आ रहा है कि चल रहा है, लेकिन जब आप उनसे दूर होंगे वो शक्ति वापस चली जाएगी। आपको केवल अनुभूति होगा कि हाँ ऐसा चला था, ऐसा हुआ था, लेकिन आप चाहेंगे चलाने के लिए तो नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से नहीं है, आपकी ऊर्जा से क्रियान्वित नहीं हो रहा है। तब क्या होगा? आप केवल उस घटना को याद करेंगे और चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी कमाई नहीं है, आपकी मेहनत नहीं है, आपकी साधना नहीं है। इसलिए आप किसी भी गुरु के पास जाएं तो शक्तिपात का आवेदन नहीं करें, प्रार्थना नहीं करें। हाँ, उनसे अब दीक्षा लेकर स्वयं शक्ति को जागृत करने के लिए तपस्या करें। ये तप है, ऐसे नहीं मिल जाता है। आप मेहनत करेंगे, अपनी लगन को लगाएंगे, अपनी साधना को साधेंगे, हो जाएगा, उनकी कृपा होगी तो। लेकिन शक्तिपात का आराधना करना या उनसे मांगना अच्छी बात नहीं है।